बात हमारी रद्द करे। 21 अप्रैल 2026 को सोमाली कज़ाकों की जानिब से जहाज़ ऑनर 25 को अगवा कर लिया गया था, जिसमें 10 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल थे। वाक़े के कई रोज़ बाद गुजर जाने के बावजूद ताहाल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई मौसर इक़दाम नहीं किए गए। आज मुतासरा फैमिलीज़ की जानिब से केबटी फ्लाई ओवर पर अलामती एहतजाज किया जा रहा है। बात हमारी रद्द दिन करे। है आज, और वहाँ पर खाना भी ख़त्म हो गया, पानी का भी मसला हो गया है, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, डायबिटीज़ वाले भी, दवाइयाँ भी नहीं मिल रही, बहुत बुरा हाल है। हुकूमत से ये अपील करते हैं कि खुदा रहा ये कुछ करें हमारे लिए। हम कहाँ जाएँ? आपका दरवाज़ा नहीं खटकाएँ तो किसका दरवाज़ा खटकाएँ? आप खुदा के लिए हमारा काम करें। 23 दिन गुजर के हर जगह चले गए, किसी ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। आखिरी बात हमारी अमीन से जुम्मे के दिन हुई है, जिसमें उन्होंने बात की। उन्होंने यही बताया कि खाना पानी यहाँ ख़त्म है, सिर्फ सूखे चावल है जो हमें दिए जा रहे, पानी गंदा है, यहाँ पे तबीयत ख़राब हो रही है, यहाँ पे शुगर पेशेंट भी है। अमीन से मैंने पूछा तुम्हारे माथे पे क्या हुआ है ये? अमीन ने बताया कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कुछ मारा गया, लाल। और अमीन ने कहा कि यहाँ गंदगी हो रही है, गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से मुँह पे बहुत दाने हो रहे हैं, पूरे जिस्म पे अब दाने निकल गए उनके। तो आज 23वां दिन है, अभी तक भी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब हमें नहीं मिला है। हमें नहीं उम्मीद थी कि हमें प्रोटेस्ट तक आना पड़ेगा। आप कम से कम हमारे सर पे हाथ रख के, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम के गैर मुल्की तो नहीं कि आप बिल्कुल हमारे सौतेले वाला सलूक कर रहे हैं आप लोग। आप खुदा के लिए हमारे इतनी फैमिलियाँ यहाँ खड़ी हैं, सब घर के दिलदार हैं। हमारा राब्ता जो इंडोनेशियन फैमिली से भी है, उन्होंने बताया, मैंने उनको कहा कि आप लोग भी प्रोटेस्ट करें, हम भी करें। उन्होंने कहा हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? कह रही हमारा गवर्नमेंट का एक इदारे का जो है नुमाइंदा जो है हमारे घर पे हमें यकीन दहानी करा के गए, और हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक पोस्ट, कोई इंटरव्यू, कोई एक ट्वीट, हमें कुछ भी नहीं मिली। तो क्या हमारी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ नहीं है कि वो हमें भी यकीन दहानी करवाएं? हम नहीं कह रहे हमारे घर आएँ आप, कोई एक तो आप पोस्ट, कोई इंटरव्यू, हमें कुछ तो यकीन दहानी करवाएं ना आप लोग। वो वहाँ पे जहाज़ पे मर रहे हैं, हमारी फैमिली यहाँ पे मर रही है। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहेंगे कि भाई इस केस पे कोई कार्रवाई की जाए, और हमें ये भी बता दें अगर आपसे नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे लाशों का इंतज़ार करें। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट जो दुनिया भर की मदद करती है, लेकिन अपने लोगों की मदद नहीं करती है। तो खुदा का वास्ते अपने लोगों की भी मदद करें। हम यहाँ के टैक्स पेयर हैं, यहाँ के सिटीजन्स हैं, हमारा राइट है। करते रहेंगे प्रोटेस्ट, बच्चों को लेकर आके धूप में बच्चों को एक साथ लेकर आके, जब तक हमारी कोई नहीं सुनेगा। हमने गवर्नमेंट का भी दरवाजा उठाया, हर जगह जा रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, लेकिन हमारी तो कोई फरियाद ही नहीं सुन रहा। हम बच्चों को जब भी लेकर आए, शायद गवर्नमेंट हमारी सुन ले। ये लोग अब हाइपर होने शुरू हो गए, क्योंकि जैसे जैसे दिन जा रहे हैं उनको गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में जाहिर सी बात है आपको तशद्दुद करेंगे, या और कोई एक्शन ले लेते हैं तो फिर कौन इसका जिम्मेदार होगा? अब हुकूमत का तो कोई एक स्टेटमेंट तक नहीं दे रहा, कोई हायर अथॉरिटी आगे तो आए, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड डू समथिंग। आखिरी रात तो बस अभी जुम्मे के दिन हुआ था, जिन्होंने करवाई थी बात, सिर्फ 10 मिनट के लिए उन्होंने हमारी बात करवाई थी। बस यही हमारी खैरियत पूछी, बच्चों की खैरियत बस पूछी, और बस यही बताया कि खाना ख़त्म हो गया, पानी नहीं है, गंदा पानी पी रहे, बीमार हो गए वो लोग ना। मेरे हस्बैंड तो बीमार हो गए, वो यही कह रहे हैं कि मैं मुझसे नहीं रहा जा रहा, बीमार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वो वीडियो कॉल तो दिख रहा था कितने परेशान बैठे हुए हैं वो, पता नहीं अभी वो सेफ है नहीं है, मैं कुछ नहीं पता क्योंकि अभी तक बात नहीं हुई। इतनी बेगैरती और बेहिसी है, हुकूमत के दिल पत्थर के हो गए हैं। कज़ाक मुसलसल कह रहे हैं दूसरी हुकूमतें राब्ते में हैं उनसे, हमारी हुकूमत क्यों नहीं राब्ता कर रही है? ये सवाल हुकूमत से बनता है ना। आपको कोई खौफ खुदा नहीं है, आपके दिलों में मकसद पत्थर है क्या है? हमें पता है यार, हमारे दिल पटते हैं। मेरे छोटे भतीजे हैं, उनकी हालत देख के हमारा दिल खून के आंसू होता है। कि हमारे यहाँ एक चीज़ कही जाती है कि दमादम मस्त कलंदर, तो अगर दमादम मस्त कलंदर का इंतज़ार करना है तो फिर दमादम मस्त कलंदर वज़ीर आज़म हाउस पे भी होगा, ऐवान सदर में भी होगा, और तमाम ज़िम्मेदारों के घरों पे भी होगा। होश के नाखून लें और इसको मसले को हल करें, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हम नहीं देख सकते। ये कैसे हुक्मरान हैं, बेगैरत, बेशरम, बेहया, जिनको ये बच्चे नज़र नहीं आ रहे। क्या इंतज़ार करेगी हुकूमत के ये इन बच्चों को लेकर भूख हड़ताल पे? अगर ऐसा हुआ तो यार फिर बहुत बुरा होगा। सर आखिर वजह क्या है? छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 लोग हैं, हुकूमत क्यों नहीं करी? आपने पहले भी इस तरह की मामला वजह ये है कि मुझे घूमने फिरने से फुर्सत नहीं है, मेरा कोई उनमें है नहीं। हम भी चले जाएंगे दुनिया से, तुम भी चले जाओगे दुनिया से। ये बच्चे जब जवान होंगे तो पूछेंगे कि कौन बेगैरत हुक्मरान है। हुकूमत वक्त ने कोई यकीन दहानी इन मुतासरा ख़ानदान को नहीं करवाई है।
और हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत एक कमेटी, एक कमीशन इस पर फॉर्म कर दें ताकि कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्रीज़ के बिटवीन इफ़ेक्टिव हो सके। लेटर लिखने से जाने इन लोगों की नहीं बच सकेगी। अगर हुकूमत वक्त ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की तो ये तमाम ख़ानदान, इनके बच्चे जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और फिर ये हुकूमत के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नवीद अशरफ साहब से, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब से, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब से गुजारिश करूँगा भाई इस पर कुछ कार्रवाई की जाए। हम थक चुके हैं, हम रोज़ के रोज़ इंटरव्यूज़ नहीं दे सकते। आज 23 दिन हो गए, उनका कुछ अता पता नहीं। तो मैं गवर्नमेंट से सिर्फ ये अपील करना चाहूँगी कि अपने लोगों को भी ध्यान दे, दुनिया भर के मामला को भी हल करें, लेकिन अपने ऊपर भी तवज्जो दीजिए। मैं हुकूमत से ये कहना चाहती हूँ मेरे बाबा जल्द से जल्द वापस आ जाएँ। मेरे बाबा की बहुत याद आती है। शहबाज शरीफ से अपील है कि मेरे बाबा को जल्द से जल्द सही सलामत में मेरे बाबा को रिहा करवाया जाए। मेरी बस शहबाज शरीफ से यही अपील है, मेरे मामू को जल्द से जल्द वापस लाएं। कुछ भी कर लें, बस यहाँ पर ले आएं। हमें बहुत प्यारे थे हमारे मामू। हमारी रिहाई का करो बात हमारी रद्द करें।